हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ग्रो योर कैरियर। तो आज हम यहाँ पर आपको एनडीए की जो वैकेंसी आई है, एनडीए 2 की जो वैकेंसी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या क्या एज क्वालि मतलब एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला आपका, ठीक है, और आपका किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या होने वाला है, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स में एनडीए के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी फिलहाल में जो एनडीए की वैकेंसी आई हुई है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले सीडीएस की वैकेंसी आई थी, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो आके बना दिया वो उसके लिए, तो आप उस वैकेंसी के बारे में चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। इस टाइम मैं आपको एनडीए 2 की वैकेंसी के बारे में बताने वाला, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आया हुआ। ट्वेल्थ पास के भी यहाँ पे आया हुआ, तो बहुत सारे बच्चे जो अपना ट्वेल्थ जो है कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे या फिर अपेयरिंग में है, तो दे कैन टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। अपना आप अपेयरिंग में कोई इशू नहीं है, आप ट्राई कीजिए, अपेयरिंग में भर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो मिल जाएगा ना, आपको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा। तो डोंट थिंक कि आपको जो है मतलब कि एक बार में ही आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप ना एक बार कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, लस्ट इसको हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होता है, बहुत ईजी होता है। कोई किसी भी चीज़ को क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप उस चीज़ को हैबिट में लाइए, ठीक है। और हैबिट में लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उस चीज़ को 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम्स जो है उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपको हर पूरी डिटेल में बताऊँगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी दिखाऊंगा, और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे एनडीए 2 के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस यहाँ पे एप्लीकेबल है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्रो योर करियर को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जॉब्स के रिलेटेड जो है यहाँ पे इस चैनल्स के ऊपर सारी अपडेट्स लेकर आते रहा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो आपका, या फिर आपका नॉर्मल जॉब्स हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हो, पीएसयू जॉब्स हो, हर तरह के जॉब्स के रिलेटेड जो है अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अभी जो है नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप देखिए, ये है यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, ठीक है। 18/5 को इसका ये रिलीज़ हुआ था नोटिफिकेशन, है ना। और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, ओके। यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका देखिए 7/6/2022 को है, ओके। तो देखिए क्या है कि 12th के बेस पे यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। अब कैसे अप्लाई करना है उसके लिए इन्होंने ये upsconline.nic.in करके इनका एक साइट है, वहाँ पे आप जाके उनका जो लिंक एक्टिवेटेड है उस पर जाके आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, तो यार वही है, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हैं। और आपका 12th बेसिस पे है तो उसका मार्कशीट लगेगा, ठीक है। नीचे हम आते हैं और ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम कवर करेंगे, ओके। यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने साइट तो बता ही दिया। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग है आपका, जो है रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होने वाला है यहाँ पे। एंड इसके अलावा ब्लैक बॉल पेन, आपको इधर आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, ये दूसरा चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा इन यहाँ पे जो है इनका फ़ोन नंबर है जिनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो, या फिर मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बैन है एग्ज़ाम में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ये मतलब कि इधर नीचे आते हैं कौन कौन से स्टेट्स के लिए यहाँ पे मतलब कि किस किस फील्ड में वैकेंसीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है ना, आप ध्यान से देखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओके। 208 10 आपका फीमेल्स के लिए है जिसमें से, एंड 42 नेवी में है जिसमें 3 आपका फीमेल कैंडिडेट्स है। और एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 92 है। 18 आपका ये ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 फीमेल उसमें इंक्लूड के। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 10 है यहाँ पे। और टोटल जो है, और नेवल एकेडमी 10+2 एंट्री स्कीम के लिए 30 है फॉर ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है। टोटल 400 वैकेंसीज है। तो ये अलग अलग नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में अलग अलग के लिए वैकेंसी चाहिए, अलग अलग सीट्स है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्स दिखाता हूँ, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम्स कहाँ का आपका जो है होने वाला है। तो ये देखिए सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पूरा इन्होंने लिस्ट दे दिया है, ठीक है। ये वाला अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ये ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप आसानी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ फॉर द गवर्नमेंट नॉर्म्स बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे,
ठीक है। एज लिमिट कुछ नहीं यहाँ पे मतलब कि 12th के बेसिस पे आपको पता ही है। एज लिमिट एंड आपका सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस्टिक की तो क्या है, 2 जनवरी 2000 से आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है जिसको आपको फुलफिल करना है, राइट। ओके, जैसे नेम, ईयर, रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका रोल नंबर, ठीक है, फुलफिल ये आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और आपका वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि इनके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे जो चीज़ें आपके पास में इम्पोर्टेंट है और होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए फॉर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। फॉर एयरफोर्स और नेवल विंग्स डिफेंस 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द नेवल एकेडमी 12th क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये आपका फुलफिल होना चाहिए। मेन चीज़ हम कवर करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो फ़ी की बात करते हैं। तो देखिए फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज़ ST को छोड़ के बाकी ऑल कैंडिडेट्स को जो है 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो पेमेंट करने के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपके बाई कैश मोड शुड प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड पे स्लिप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट ऑफ फ़ी काउंटर ऑफ SBI ब्रांच से आपको करना है। ठीक है, या फिर आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे ये इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम दिख रहा है ना आपको 7/6/2022 और आपका 6 बजे शाम तक आप कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, इधर हम आते हैं मेन चीज़, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में जो बताया। ठीक है, आर्मी के लिए फर्स्ट यहाँ पे हेड क्वार्टर वगैरह कहाँ गया, 1 मिनट। ये इंटरव्यू के लिए कुछ मेजर चीज़ें हैं जो देखिए इनकी जो साइट है ना www, ये तीनों साइट है करा कि फॉलोइंग वेबसाइट फॉर देयर सेफ्स SSB सेंटर एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, इसके ऊपर आ जाएगा सारा कुछ डेट वगैरह। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी दिक्कत हो तो उनका फ़ोन नंबर है, उनका मेल आईडी है, उस पर कीजिए, आपको सारा का सारा ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो कोई क्वेरी है ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घंटे का 300 और ये 602 है। ठीक है, टोटल 900 नंबर का आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है ये है, तो ये आपको पता होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ये देखिए मैथ का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन्होंने अलजेब्रा वगैरह है, मैट्रिक्स में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, पर्टिकुलर सब टॉपिक भी दिया है, हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने दे दिया, आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, 1 मिनट देखिए यहाँ पे ये देखिए फिजिक्स का है, ये देखिए जनरल एबिलिटी का है। ओके, नीचे हम आते हैं यहाँ पे जनरल एबिलिटी के अलावा और क्या क्या इन्होंने दिया है। अपेंडिक्स 2 में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इनको आपको उतना ध्यान नहीं देना है। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बहुत ही 27 पेज, मतलब कि बड़ा पेज है से, और यहाँ पे एनयूक्स दिया हुआ कि किस तरह का फॉर्म होगा ना, जो फॉर्म मतलब कि है, ठीक है, ये कैसे भरना है वगैरह, उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा, जिसको आप देख के भर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल एंड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे भी दिया गया है ये वाला। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया देखिए, इंटरनल जेंटिला है, ये आपका दिया गया है टोटल, मतलब कि कुछ पॉइंट्स है जो कवर्स होन हो मेडिकल में कवर्स हों, जैसे फीमेल के लिए प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो को आपको ध्यान देना है। थोड़ा बहुत मतलब कि फ़िटनेस का आपको ध्यान देना है, मेडिकल फिटनेस आफ्टर ये आपका, तो मेडिकल तो होगा ही होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किया हुआ है, जिसके पैरामीटर्स को आपको फिलअप करना पड़ेगा, मतलब कि एलिजिबल होंगे तो आपको उसके लिए आप फुलफिल होंगे तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाइट एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए, NDA आर्मी के लिए। ठीक है, देखिए एज क्या है, दिख रहा है ना, हाइट आपका देखिए, वेट है इधर आपका, ये तो पूरा का पूरा दिया गया, हाइट वेट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे दिया गया। नोटिफिकेशन में हर चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है ना। हाइट एंड वेट फॉर मेल कैंडिडेट्स फॉर NDA आर्मी के लिए, ठीक है, ये मेल, वो फीमेल का था, ये मेल का है। ओके, अब मैं और भी आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए सर्टेन पैरामीटर्स देखिए,
कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा फिजिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑफिसर्स मेल फीमेल एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑफिसर्स रैंक के लिए है, हाइट वेट नेवी चार्ट के लिए नेवी का है, वेट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। एंड इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं जो आपको दिखाना चाहूँ, ये वाला देखिए ना, ट्राइबल, ये मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आपका 150, ठीक है। ये अलग अलग रीजन्स के लिए दिया गया है, जैसे लद्दाख का 150 सेंटीमीटर, ओके। तो ये है। एंड इसके अलावा ये देखिए सॉरी और कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ फॉर्म्स वगैरह वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। जनरल फिजिकल असेसमेंट आपका वैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। और कोई आपका देखिए, हाँ ये वाला चीज़, हाइट एनिमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एनडीए एयरफोर्स, ये देखिए सीटिंग कितना होना चाहिए, लेग का लेंथ कितना होना चाहिए, 99 सेंटीमीटर मैक्सिमम मिनिमम। ये थाई का जो जांग होता है, मतलब कि उसका आपका 64 सेंटीमीटर होना चाहिए। बॉडी वेट कितना होना चाहिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर BMI वेलो शुड बी 27, इधर देखें 9 to 8 फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए 0.8 है। वेस्ट आप चेक कर सकते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल एंड स्टैंडर्ड आपका ऑफिसर्स या फिर आपका उसमें मैटर करता है, मेल फीमेल। ये देखिए वेट फॉर डिफरेंस एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लिए कितना कितना होना चाहिए ये दिया गया है ना। इधर भी फीमेल आपका फीमेल के लिए आपका आइडियल न्यूड वेट्स दिया गया है, ओके। तो ये इधर आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो और कोई यहाँ पे कुछ मेजर फैक्टर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। स्लिप एन है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर अप मिल जाएंगी। और अप्लाई करने के लिए सीधे सीधे आप जाइएगा वहाँ पे, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उनका एक मतलब कि है जो उन पर सारी चीज़ें कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से भरिएगा क्वेश्चंस को, मतलब कि इसको अच्छे से भरिएगा, ताकि क्या है कि रिजेक्शन ना, रिजेक्शन होगा तो फिर मे बी किसी का एज कम हो, किसी का लास्ट चांस हो, तो इस तरह से होता है, किसी का एज कम हो, तो थोड़ा ध्यान से भरें ताकि आपका जो है सिलेक्शन है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शंस एंड फॉर एग्जाम्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पे अपडेट्स जो है वो आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन इजीली आपको आसानी से मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।